रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जैसा हम जानते हैं आज रक्षाबंधन है, तो अभी मैं रक्षाबंधन पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। जो मैंने अपने वैष्णवों से सुना है, जो सीनियर डिसाइपल्स हैं, डिवोटीज़ हैं, उनसे सुना है, वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। ये रक्षाबंधन है क्या, रक्षाबंधन सेलिब्रेट क्यों की जाती है, कुछ लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आई वांट टू से व्हाट इज़ रक्षाबंधन एंड ये सेलिब्रेट क्यों की जाती है, इसकी कथा कहाँ से प्रारंभ होती है। हालांकि हम सब जानते ही हैं आज के दिन बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ उसकी रक्षा करती है। बट ये मान्यता अभी से नहीं चलती आ रही है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, सतयुग से चलती आ रही है। तो अभी तो हमें ये कथा पता है कि भाई और बहन का ये रिश्ता होता है, लेकिन कई कथा ऐसी आती है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे पत्नी ने भी पति को राखी बांधी है और माँ ने भी अपने बेटे को राखी बांधी है। तो उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, आज बोलने चाहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन। ये कथा शुरू कहाँ से होती है? ये कथा शुरू होती है सत्ययुग से। बलि महाराज की कथा शायद आपने सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो कोई बात नहीं, भागवतम में इसका वर्णन है, लेकिन मैं चलो थोड़ा सा प्रयास करता हूँ बोलने का। बलि महाराज एक राक्षस योनि में तो थे, प्रहलाद महाराज जी के वंशज थे, लेकिन थे भगवान के भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद महाराज। तो उन्हीं के आगे जो जनरेशन आगे कंटिन्यू होती है तो बलि महाराज आते हैं। तो थे वो भगवान के भक्त, लेकिन थे राक्षस योनि में। तो उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, 100 यज्ञ का संकल्प लिया था, तो अश्वमेध यज्ञ। तो 99 कंप्लीट हो चुके थे, अब 100th था, और 100th कंप्लीट होने ही वाला था। तो वामन देव अवतरित हुए, वामन देव आए। ये मैं कथा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और शॉर्ट वीडियो बने और आप सब इसको पूरा तरीके से देखें। तो वामन देव आए, तो उन्होंने बोला बताइए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण के रूप में थे, तो वामन देव ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज डिवोटी थे, अच्छे भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 3 पग चाहिए। हालांकि वो बोलते थे कि वो, उन्होंने हंसा इस पे कि 3 पग में क्या ही होगा, आप हो भी हाइट छोटी है आपकी, 1.5 फुट थे उस टाइम पे भगवान, 1.5-2 फुट के, तो आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। तो उन्होंने माना नहीं, वामन देव ने भी अपनी जिद की, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको 3 पग चाहिए तो 3 पग ही सही। जैसे वो इसका संकल्प करने ही लगे थे, तो शुक्राचार्य ने उनको बताया बलि महाराज को कि ये विष्णु है। तो उन्होंने बोला मुझे तो नहीं लग रहा है ये विष्णु है, 1.5 फुट विष्णु कहाँ से आ गए, लेकिन अगर विष्णु होंगे भी तो क्या प्रॉब्लम है, हम यज्ञ वगैरह जो कर रहे हैं इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, इन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए तो करते हैं हम। तो उन्होंने बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने 3 पग का संकल्प ले लिया और उनको बोला कि आप 3 पग ले लीजिए, वो जो उनको जमीन चाहिए थी, 3 पग जमीन चाहिए थी। तो वामन देव इतने में नहीं रुके, तो वामन देव ने अपना जो है विस्तार, जो अपने शरीर है बहुत विशाल कर दिया, उनका जो सर था आसमान को छूने लगा। तो इस तरीके से वो इतने एक्सपैंड हो गए, तो 3 कदम क्या, उन्होंने 2 कदम में ही तीनों लोगों को हर लिया, जो उस टाइम पे बलि महाराज जी के अंडर था। तो ये देख के सब राक्षस डर गए, मतलब दे वर रियली शॉक, ये कैसे हो गया। तो लेकिन बलि महाराज को तो पता चल गया भगवान विष्णु ही है। तो बलि महाराज तो बोले कि अब मेरा जो यज्ञ वगैरह है सफल हुआ, अभी तक तो कोई इसका व्यर्थ था ये सारा। तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, अब 2 कदम में तो आपने ले लिए, तीसरा कदम कहाँ रखोगे। तो वामन देव वॉज कि अब मैं कहाँ रखूँ ये तीसरा कदम, 3 कदम है। तो बलि महाराज जी ने बोला कि आप वो मेरे मस्तक पे, मेरे सर पे रख दीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही यही है कि टू सर्व द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, टू लेट सर्व द लोटस फीट ऑफ विष्णु। तो उन्होंने बोला कि आप ये मेरे मस्तक पे रख दीजिए और मेरे मनुष्य जीवन जो भी जिस योनि में भी आया हूँ उसका वो सफल हो जाएगा। तो बलि महाराज जी ने ऐसा किया और भगवान इसे देख के बहुत प्रसन्न हुए। अब थोड़ा मैं फास्ट में बताऊं तो बलि महाराज जी को भगवान जो थे इतने प्रसन्न हुए उनकी ये भाव देख के, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मैं एक लोक देता हूं, सुतल लोक, वहां तुम निवास करोगे। तो बलि महाराज जी ने बोला कि नहीं वो तो ठीक है, आप तो दे रहे हो, बट मैं इन सब राक्षस को कहाँ रोका। बोलते तुम ले चलो इनको भी, तो आप वहां रहो, तुम्हारे से इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो बोलते कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने उसका भाव देख के, देखो भगवान कितने बंध जाते हैं भक्तों के साथ, तो उन्होंने बोला कि रक्षा करने के लिए मैं हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हो चुका हूं तुम्हारे इस भाव को देख के, अब मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उस लोक का द्वारपाल बनूंगा। तो भगवान द्वारपाल बन गए। जस्ट इमेजिन दैट, भगवान विष्णु खुद आए और द्वारपाल बन गए बलि महाराज जी के, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब द्वारपाल तो बन गए, आराम से कुछ महीने बीत गए।
अब लक्ष्मी माता वैकुंठ लोक में अकेली हो गई। नारद मुनि देखे, नारद मुनि लक्ष्मी माता के पास गए, उनको पूरी स्टोरी डिस्क्राइब कर दी। अरे आपके पति तो वहां द्वारपाल बने बैठे हुए हैं, आप अकेले क्या करोगे यहाँ पे, आप देख लो, अब अपना खुद ही जो करना है अपने कर लो। तो लक्ष्मी माता ने बोला अब क्या करना चाहिए मुझे, तो सुनिए यहाँ पे नारद मुनि ने अब बताया, उन्होंने बोला कि श्रावण मास में पूर्णिमा जो आ रही है, आने वाली है, उसमें आप भली महाराज जी के साथ अपना रिलेशन डेवलप करो भाई बहन का। आप उनसे ये कसम लो कि मुझे वो चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए, और आप यहां से उनको प्रोटेक्शन दो। तो लक्ष्मी माता ने ऐसा ही किया। तो वो गए, उस लोक में गए जहां पे बलि महाराज थे, भगवान विष्णु थे। तो उन्होंने बलि महाराज जी को बोला, लक्ष्मी माता जब खुद गए वहां पे, तो बलि महाराज जी को बोला मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। अब लक्ष्मी माता यहाँ से लक्ष्मी बहन बनना चाहेगी तो कौन उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तो लक्ष्मी माता गए, उनके कलाई में राखी बांधी, जो धागा था वो बांधा, और संकल्प लिया कि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स, मेरी जो जो मेरा आशीर्वाद वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए अब ये देख के बलि महाराज भी रनी हो गए। बलि महाराज ने बोला आपने मुझे बहन बना दिया। निर्गुण बलि महाराज जी ने तो बलि महाराज जी ने तो ये देख के बड़े प्रसन्न हुए, और बलि महाराज जी रनी हो गए लक्ष्मी माता के। बोले कि अब मुझे बताइए, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ अपने एंड से। तो उन्होंने बोला कि आपने जो मेरे पति यानी कि आपके अब जीजा जी हो चुके हैं, तो आपने उनको द्वारपाल बनाया हुआ, वो द्वारपाल बने बैठे, उनको वापस लौट दो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मैं कर रही हूँ। अब मेरा बंधन जो मैंने तुम्हें बांधा है, मेरे आशीर्वाद जो दिया वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो बलि महाराज जी ने उसके बाद भगवान विष्णु को ऑफकोर्स बोला कि आप जाइए और वहां पे लक्ष्मी माता के साथ निवास करिए, आप उनके साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि जो बहन होती है वो, या घर पे जो बहन, शास्त्रों में तो ये, वेदों में तो ये लिखा है, बहन हो या माँ हो, लक्ष्मी के समान है। तो दे आर वर्शिपेबल। लक्ष्मी के समान कहने का मतलब ये है कि दे आर वर्शिपेबल, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, दैट डजंट मैटर। राखी बांध रहे हैं तो आशीर्वाद तो साथ जाएगा जाएगा। दैट राखी बांधना इज नॉट ए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लेसिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा महत्वता रखता है। ये रहा भाई बहन का प्रसंग, शायद सुना होगा। अब दूसरा प्रसंग हमें देखने को मिलता है जहां पे माँ अपने बेटे को राखी बांधती है। ये तो सुना नहीं होगा ना, लेकिन सुनने को मिलता है, ये भी वैष्णवों के द्वारा सुनने को मिलता है। कि क्या है इसका प्रसंग, क्या है ये कथा। अभिमन्यु सुभद्रा माता जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, उनके बेटे यानी कि अर्जुन के बेटे, अर्जुन सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु। अब वो जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो अभिमन्यु को सुभद्रा माता ने राखी बांधी थी, एक बंधन बांधा था कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अब जब तक उनके हाथ में, अभिमन्यु के हाथ में बाजू में रक्षा बंधा था, तो तब तक कोई उनको मार नहीं पा रहा था। लेकिन जहां जन्म वहां मृत्यु, भगवत गीता में भी इसका मेंशन किया है, तो ये तो चलता रहेगा। अब अभिमन्यु को जाना था, कुछ लीलाएं करनी थी, कुछ समझाना था ऐसी कथाओं के द्वारा। तो क्या हुआ कि काल के रूप में, यानी कि भगवान की एक शक्ति काल के रूप में चूहा आया, यानी कि आप मान लीजिए भगवान ही चूहा बन के आ गए। और रात को जब अभिमन्यु सो रहे थे, तो उनकी कलाई से ये काट दिया, अपने दांतों से इसको काट दिया। तो अगले ही दिन, कुछ दिनों बाद या अगले दिन क्या हुआ कि वो चक्र जो था उसमें अभिमन्यु फंस गए, जो भी उन्होंने षड्यंत्र रचा था कौरवों ने, तो उसमें फंस के उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया। तो ये प्रसंग देखने को मिलता है कि यहाँ पे माँ भी कई कबार आपको कथाओं में सुनने को मिलता है जहां पे वो राखी बांधती है। राखी बांधने का मतलब क्या है कि आशीर्वाद देना, कामना करना। मैं ये बता रहा हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट जस्ट टू हम सिर्फ धागे से इसको रिलेट करें। धागा तो 10, 15, 20, 50 रुपए का आएगा, लेकिन आशीर्वाद जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। वो उसका जो वैल्यू है वो इट्स अनलिमिटेड, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ये रहा माँ और बेटे का। और तीसरा प्रसंग भी देखने को मिलता है यहाँ पे, जहां पे पत्नी भी अपने पति को बांधती है। ये स्टोरी देखने को मिलती है इंद्रदेव की। यस, इंद्रदेव की कहां देखने को मिलती है। इंद्रदेव कुछ फाइट चल रही थी राक्षसों के साथ, उनका जो लोक था वो खतरे में था, उनको चाहिए था, स्वर्गलोक की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे कुछ क्या हुआ कि पत्नी ने एक आशीर्वाद के रूप में, एक प्रेयर्स के रूप में, आप ब्लेसिंग्स के रूप में, उन्होंने अपने पति को, इंद्रदेव की पत्नी ने, सची ने अपने पति इंद्रदेव को राखी बांधी, रक्षा बंधन की बांधा, ताकि उनकी रक्षा कर सके वो, और ये आशीर्वाद की कामना की कि ये
युद्ध में जीत पाए और वापस स्वर्गलोक को अच्छे तरीके से सेटल्ड कर पाए। सो दिस वॉज दैट स्टोरी। तो हमें यहाँ से एक झलक तो देखने को मिलती है कि दैट रक्षाबंधन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द थ्रेड, इट इज रिलेटेड टू समथिंग मोर, दैट इज योर ब्लेसिंग्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ सिस्टर्स, मदर्स, वाइफ्स एंड द वुमेन्स, हुएवर यू सी दैट। इसलिए शास्त्रों में ये भी बताया गया कि इस पूरी सृष्टि में अपनी पत्नी को छोड़ के सबको अपनी माँ के समान समझो, बहन के समान समझो, उसके अलावा कुछ नहीं समझो। तो ताकि उससे क्या होगा कि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके, वो चाहे एज में छोटे हो बड़े हो, दैट डजंट मैटर, आपकी बेटी ही क्यों ना हो, उनके शी इज स्टिल वर्शिपेबल। शास्त्रों में यहाँ पे माताओं का ये स्थान रखा गया है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हिंदुस्तान में ये उत्सव का कोई ना कोई वैल्यू तो रहता है जरूर। उत्सव मतलब उत्साह, हमेशा हैप्पीनेस शुड बी देयर, खुश रहो। जब खुश रहोगे तभी सारी चीजें खुशी से कर सकते हो। तो वो खुशी, उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है सबके जीवन में। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, वीडियो नहीं तो अपने थ्रू संदेश पहुंचाइए। आप खुद बोले कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। एंड जब भी कोई बहन राखी बांध रही है तो ध्यान रहे, आप भगवान से जरूर प्रार्थना करें उस भाई के लिए कि वो खुश रहे, आगे भक्ति में आगे बढ़े, स्पेशली दैट इज ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर द डिवोशन ऑफ कृष्णा, उसके में आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मंत्र उच्चारण याद नहीं है तो नो इश्यूज इन दैट, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करके उसको राखी बांधे, तिलक लगाए और उसके जीवन में भक्ति आए, इसकी कामना कर सकते।